चलिए, तो ये मैं कुलदीप शर्मा, यस, ये ऊपर लिखा हुआ ना कुलदीप शर्मा, देखो दीवार पे लिख दिया है। ये हमारी इंडक्शन मोटर का थर्ड वीडियो है। और जैसा आपको पता है कि इंडक्शन मोटर दो प्रकार की है, एक तो स्क्वायरल केज, और आज हमारा टारगेट है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। यानी कि इंडक्शन मोटर दो प्रकार की है मोस्टली, एक तो स्क्वायरल केज और दूसरी स्लिप रिंग। वैसे डबल स्क्वायरल केज भी है, लेकिन उसमें से अभी जो हम बात कर रहे हैं वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं। तो सबसे बढ़िया फीलिंग ले लेते हैं, हम मोटर पढ़ रहे हैं। और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का दूसरा नाम है वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। अब फीलिंग के साथ देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, छाछ की मोटर, कूलर की मोटर, फ्रिज की मोटर, कुएं की मोटर, किसी भी मोटर को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। तो ये जो हमारी वाइंडिंग आपको दिख रही है, इस वाइंडिंग का नाम प्राइमरी वाइंडिंग है। इस प्राइमरी वाइंडिंग को हम वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे। भाई कोई भी मोटर है उसको हम सीधा बिजली के प्लग में लगा देते हैं। तो ये जो वाइंडिंग है प्राइमरी वाइंडिंग, इसको हम वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट और पहली बात यही है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है, जो कि स्टेटर पर है, ये वाइंडिंग स्टार में भी हो सकती है और डेल्टा में भी हो सकती है। अभी हमने इसको किस में माना है, स्टार में। चलिए बढ़िया है, मोटर को हमने वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। अब किसी भी मोटर को हम वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे तो उसकी वाइंडिंग में क्या फील होगी, करंट। जैसे मोटर को हम वोल्टेज प्लग से कनेक्ट करते हैं तो उस वाइंडिंग में क्या फील होगी, करंट। एकदम बढ़िया। ये जो आपको वाइंडिंग दिख रही है थ्री फेज की, इसमें एकदम धुआंधार क्या फील हो रही है, करंट। इस वाइंडिंग में एकदम बढ़िया क्या फील हो रही है, करंट फील हो रही है। मतलब ये वाली जो वाइंडिंग है इसमें एकदम बढ़िया करंट फील हो रही है। अब हमने आपको कई बार कहा है, मान लेते हैं कि ये जो करंट है वो 10 एम्पियर है, और ये संपूर्ण जो वाइंडिंग है उसमें मान लो 20 टर्न है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 एम्पियर टर्न आएगा। और एम्पियर टर्न एमएमएफ की यूनिट होती है, और उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। तो ये जो गैप दिख रहा है इसमें एकदम बढ़िया मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। यानी कि ये जो गैप है इसमें एकदम बढ़िया मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, हमें पता है ये सिंक्रोनस स्पीड से क्या करता है, घूमता है। अब देखो, जब ये फ्लक्स सिंक्रोनस स्पीड से घूमेगा एकदम बढ़िया, तो मोटर के अंदर यहाँ पर क्या है, आपका रोटर। एकदम बढ़िया, ये हमने मान लिया ये हमारा रोटर है। और रोटर में क्या होगा, सिलोट। और इस सिलोट में क्या होगी, वाइंडिंग। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, वोल्टेज, फिर करंट, फिर एम्पियर टर्न, फिर एमएमएफ, और फिर मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स एकदम बढ़िया सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है। अब आपको पता है मोटर में हमने वोल्टेज से कनेक्ट किया प्राइमरी वाइंडिंग को। अब आपको पता है ये तो स्टेटर है, दूसरा भाग रोटर है, ये रोटर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की जो रोटर की वाइंडिंग है वो 100% स्टार में ही होनी चाहिए, ऐसे नहीं डेल्टा में। तो पहला क्वेश्चन निकल कर आया कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो रोटर है उसका जो सिलोट है, उसमें जो थ्री फेज की वाइंडिंग है वो हमेशा किस में होनी चाहिए, स्टार में होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो अभी तक हम किस संसार में पहुंचे, वोल्टेज से कनेक्ट किया, उसके बाद में इस वाली वाइंडिंग में करंट फ्लो हुई, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रही है। उसके बाद प्राइमरी वाइंडिंग ने क्या बनाया, एम्पियर टर्न, उसके कारण एमएमएफ, और उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है। तो जो रोटर है उसका जो सिलोट है, उसमें ये जो वाइंडिंग है इसमें क्या उत्पन्न होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा। और ईएमएफ के कारण ये जो वाइंडिंग है उसमें क्या फील होगी, करंट फील होगी। डन और नो डन। अब हम ये जो आपकी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बात चल रही है, और मैं सबसे पहले यहाँ किसकी चर्चा करना चाहता हूँ, रेजिस्टेंस की। सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की हम चर्चा करना चाहते हैं। चल रही है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, और हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की। तो यहाँ तीन रेजिस्टेंस हैं। एक तो प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रही है, तो इस प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R1 है। भाई इस प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो, क्या फ्लो हो रही है, करंट। अरे कहाँ फ्लो हो रही है, प्राइमरी वाइंडिंग में। काहे की प्राइमरी वाइंडिंग, कॉपर के वायर में करंट फ्लो हो रही है। तो ये रेजिस्टेंस R1 है जो कि प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। उसके अलावा ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है, जो कहाँ है, रोटर के सिलोट में। इस सेकेंडरी वाइंडिंग में भी करंट फ्लो होगी, तो इस वाइंडिंग का भी रेजिस्टेंस क्या है, R2।
प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R1, सेकेंडरी का R2। सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करना, उसका स्पीड कंट्रोल और उसका ब्रेक आसान है। उसका एकमात्र कारण यह है कि इसके रोटर में हम बाहर से क्या लगा सकते हैं, रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। क्या कहा मैंने, रोटर, उसका सिलोट, सिलोट में 3 फेज की वाइंडिंग और उसमें बाहर से हम क्या लगा रहे हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो केवल और केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर में ही हम रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, स्क्वायरल केज में हम नहीं लगा सकते। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इस रेजिस्टेंस को लगाने से फायदा क्या है और नुकसान क्या है, तो देखो, सबसे पहला एडवांटेज, हम बचपन से ही जानते हैं करंट बराबर क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। दुनिया की कोई भी मोटर हो, जब उसको हम बिजली से लगाते हैं, प्लग से लगाते हैं, तो शुरू शुरू में वो वाइंडिंग करंट क्या लेती है, ज्यादा। क्या कहा मैंने, दुनिया की कोई भी मोटर हो, जब हम उसको प्लग से जोड़ते हैं तो मोटर शुरू शुरू में करंट क्या लेती है, ज्यादा। और हम ये चाहते हैं कि ये करंट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इस कम करंट, ये करंट को कम करने का एक ही तरीका है कि आप रेजिस्टेंस को क्या कर दें, बढ़ा दें। तो रोटर, रोटर में हमने बाहर से क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस का एडवांटेज क्या है कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो आपकी स्टार्टिंग करंट क्या हो जाएगी, कम। तो मजा आ गया, एक फायदा हमें पता चल गया कि स्लिप रिंग के रोटर में, रोटर की वाइंडिंग में रेजिस्टेंस लगाने से स्टार्टिंग करंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर हमें स्टार्टिंग करंट कम करनी है तो क्या लगा देना चाहिए हमें, रेजिस्टेंस। चल रही है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और मेरा टारगेट क्या है, रेजिस्टेंस। एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने, पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर R अपॉन क्या होता है, Z। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस रोटर में हमने बाहर से क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बढ़ जाने के कारण पावर फैक्टर भी बढ़ जाता है। मजे आ गए साहब, बहुत बढ़िया क्वालिटी वाली बात है। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर में रेजिस्टेंस लगाने का दूसरा एडवांटेज ये है कि रेजिस्टेंस के बढ़ जाने से पावर फैक्टर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, टॉर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है फाई और I2 और कोस फाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि टॉर्क प्रोपोर्शनल फाई और I2, और आपको पता है कोस फाई 2 क्या होता है, R2 अपॉन Z2। यहां से मुझे ये पता लगता है कि ये जो टॉर्क है ये प्रोपोर्शनल रोटर रेजिस्टेंस होता है, मतलब टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। तो अगर मैं ये रेजिस्टेंस ज्यादा है, अगर रोटर में लगाया गया रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण टॉर्क भी बढ़ जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रेजिस्टेंस लगाने का अगला जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फायदा है वो ये है कि रेजिस्टेंस के कारण टॉर्क बढ़ जाता है। तो पहला फायदा क्या है, दुनिया की कोई भी मोटर शुरू शुरू में करंट क्या लेती है, ज्यादा। तो रेजिस्टेंस बढ़ जाने के कारण करंट घट जाती है, इसलिए ये रेजिस्टेंस हमने लगाया। एक बेनिफिट तो ये है। पावर फैक्टर R अपॉन क्या होता है, Z। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण पावर फैक्टर भी क्या होगा, ज्यादा। और जो टॉर्क है, क्या है, टॉर्क। ये टॉर्क क्या होता है, वो बल जो किसी वस्तु को घुमाता है। जैसे हम चढ़ाई में चढ़ रहे हैं, हमारी साइकिल चढ़ाई में चढ़ रही है और हम लगा रहे हैं पेडल, तो पेडल पर हम लगा रहे हैं बल और साइकिल कहां जा रही है, आगे। तो बल जो लगा रहे हैं हम, वो टॉर्क है। तो टॉर्क प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस। तो क्या कहा मैंने, अरे भाई साइकिल को हम चढ़ाई में चढ़ा रहे हैं, तो साइकिल को चढ़ाने के लिए हम क्या लगाएंगे, पेडल। तो हम बल लगा रहे हैं और उसे घूम के आ रही गोल वस्तु, तो बल ही क्या है, टॉर्क। तो टॉर्क प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस को बढ़ाने से टॉर्क भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इतना फायदा इस रेजिस्टेंस का, इसका नुकसान भी है। क्या, इसमें I²R यानी कि पावर लॉस होता है। कॉपर लॉस या आप इसे पावर लॉस कह सकते हो। और इस पावर लॉस के कारण इफिशियंसी क्या हो जाती है, घट जाती है। इसलिए हम इसको केवल शुरू शुरू में रखते हैं, बाद में इस रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। यानी कि I²R कॉपर लॉस होता है, पावर लॉस होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और है, वो क्या है, ये रोटर की वाइंडिंग कहाँ है, रोटर के सिलोट में। अब रोटर घूम रहा है तो ये वाइंडिंग भी क्या कर रही है, घूम रही है। लेकिन ये जो बाहरी रेजिस्टेंस का बॉक्स है,
वो तो नहीं घूम रहा, ये वाइंडिंग तो घूम रही है लेकिन इस रेजिस्टेंस का बॉक्स नहीं घूम रहा, तो ये वस्तु तो घूम रही है और ये नहीं घूम रही। इन दोनों के बीच कनेक्शन स्थापित करने का काम कौन करता है? स्लिप रिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्लिप रिंग। क्या है स्लिप रिंग? स्लिप रिंग ना तो एसी को डीसी में बदलती है ना डीसी को एसी में बदलती है। स्लिप रिंग तो केवल एक कनेक्टर है जो घूमती हुई वस्तु और बिना घूमती वस्तु को जोड़ने का काम करती है। स्लिप रिंग बनी किसकी होती है? फास्फोरस ब्रोंज की या फास्फर ब्रोंज की। और ये जो ब्रोंज है ये मिक्सचर होता है किसका? कॉपर का और टिन का। टिन तो 12% होता है, ज्यादा मात्रा में क्या होता है? कॉपर। तो हम कह सकते हैं कि ये स्लिप रिंग जो है आपकी कॉपर की भी बनी होती है। डन। अब हल्की सी फीलिंग ले लेते हैं। मोटर को हमने सप्लाई से कनेक्ट किया। मोटर में किसको? प्राइमरी वाइंडिंग। सप्लाई में किससे कनेक्ट किया? वोल्टेज से। जी कौन सा वोल्टेज है? एसी वोल्टेज है। वोल्टेज के कारण क्या फ्लो होगी? करंट। कहा? वाइंडिंग में। कौन सी वाइंडिंग? प्राइमरी वाइंडिंग। ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये जो मैंने वाइंडिंग दिखाई है एक्चुअल में आप ये समझो प्राइमरी वाइंडिंग है। जब इसमें करंट फ्लो होगी तो करंट के कारण एम्पियर टर्न, उसके कारण एमएमएफ और उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये थ्री फेज का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये घूमता है, मतलब रोटेटिंग होता है। मैग्नेट बनता है तो बनता है, मैग्नेट घूमता भी है। और जब इस मैग्नेट का संबंध सेकेंडरी वाइंडिंग से होता है तो इसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, उसके कारण क्या फील होती है? करंट। लेकिन मैंने स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ज्यादा ध्यान किसका दिया? रेजिस्टेंस पर। रेजिस्टेंस के कारण टॉर्क बढ़ रहा है, करंट घट रही है, पावर फैक्टर बढ़ रहा है। नुकसान क्या है? पावर लॉस हो रहा है, एफिशिएंसी घट रही है। और मैंने कहा भाई रेजिस्टेंस का बॉक्स तो घूमेगा नहीं और ये वाइंडिंग घूमती है। इन दोनों के मध्य कनेक्शन कौन स्थापित कर रहा है? स्लिप रिंग, जो किसकी बनी है? फास्फोरस ब्रोंज की, यानी कॉपर प्लस टिन। यस। चलिए, तो ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर का नट सेल है या कंक्लूजन है। तो थ्री फेज की ये मोटर है। तो वास्तव में थ्री फेज की मोटर में थ्री फेज की वाइंडिंग होती है और ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है। इस वाइंडिंग को हमने वोल्टेज से कनेक्ट किया। कितने फेज के वोल्टेज से? थ्री फेज के वोल्टेज से थ्री फेज की वाइंडिंग को कनेक्ट किया। काय की वाइंडिंग? कॉपर के तार है। वोल्टेज से कनेक्ट करोगे इस कॉपर के तार में क्या फील होगी? करंट। ये जो तीनों कॉपर के सेट है यानी तीनों फेज की जो वाइंडिंग है उसमें करंट फील होगी। करंट फील होगी तो ये भी मैग्नेट बनाएगा, ये भी मैग्नेट बनाएगा, ये भी मैग्नेट बनाएगा। यानी इसमें करंट फील होगी। एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न। एम्पियर टर्न मैग्नेटोमोटिव फोर्स की यूनिट होती है और उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। एकदम बढ़िया, हमारी जो पूरी मोटर है उसमें धुआंधार मैग्नेट बन जाएगा। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। अब ये मान लो कि ये जो, अच्छा, थ्री फेज के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स अल्टरनेटिंग होगा और रोटेटिंग होगा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स धुआंधार क्या कर रहा है? घूम रहा है। कौन सी स्पीड से? सिंक्रोनस स्पीड से। अब हमारी मोटर में ये आपको जो दिख रहा है वो क्या है? रोटर। अब ये जो रोटर है इस रोटर में क्या है? स्लॉट। देखो जी ये तो स्लॉट है और ये वाइंडिंग है। तो स्लॉट और वाइंडिंग इसके बीच में इंसुलेशन होना ही चाहिए। जो स्क्वायरल केज होता है उसमें ये जो रोड और ये जो स्लॉट है इसके बीच में इंसुलेशन नहीं होता, लेकिन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में पक्का इंसुलेशन होता है। और ये जो स्लॉट है अधिकतर सेमी क्लोज स्लॉट होता है। अब देखो, वोल्टेज, करंट, एम्पियर टर्न, एमएमएफ, मैग्नेटिक फ्लक्स, अल्टरनेटिंग, रोटेटिंग। ये मैग्नेट क्या कर रहा है? घूम रहा है, एकदम बढ़िया घूम रहा है। तो ये जो वाइंडिंग है रोटर के स्लॉट में ये भी थ्री फेज की वाइंडिंग है। ये थ्री फेज की ही होनी चाहिए और ये हमेशा स्टार में होगी, मस्ट है। अब जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स घूमेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स घूम रहा है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स घूम रहा है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स घूम रहा है, इस मैग्नेटिक फ्लक्स का संपर्क इस रोटर की वाइंडिंग से होगा, यानी कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स का संपर्क इन रोटर की वाइंडिंग से होगा। तो इस रोटर की वाइंडिंग में क्या उत्पन्न होगा? ईएमएफ, उसके कारण क्या फील होगी? करंट। यानी इस वाली वाइंडिंग में भी करंट फील होगी। हम इसको बिजली से कनेक्ट करते हैं, इसको कनेक्ट नहीं करते। अभी बताया इंसुलेशन तो होना ही चाहिए। ये जो स्लॉट है वो मतलब सेमी क्लोज होगा। थ्री स्लिप रिंग होती है, ये वाइंडिंग तो घूमती है, ये बाहरी रेजिस्टेंस घूमता नहीं है।
इनको कनेक्ट करने के लिए 1 2 3 स्लिप रिंग हम काम में लेते हैं और 3 ही होती है ब्रूस। ये स्लिप रिंग बनी होती है फास्फोरस ब्रोंज की, और फास्फोरस ब्रोंज ऑप्शन में नहीं हो तो ब्रोंज मतलब कॉपर और टिन, तो आंसर आएगा कॉपर। हमने यहाँ 3 रेजिस्टेंस की बात की। प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R1, सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R2। बात ही नहीं करेंगे इन दोनों की, हम बात करेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जो हमने बाहर से लगाया है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में बाहर से रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में बाहर से रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। स्क्वायरल केज में नहीं लगा सकते। ये बाहर से रेजिस्टेंस लगा सकते हैं ना, इसी कारण इसकी स्टार्टिंग, इसकी स्पीड कंट्रोल और इसका में ब्रेक लगाना स्क्वायरल केज से बढ़िया है। ये 2 क्वेश्चन है जो अभी किसी व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहे थे। ये 100% सही है कि स्टेटर का पोल और रोटर के पोल बराबर होने चाहिए। ये बिल्कुल 100% सच है कि जितने पोल स्टेटर में होंगे उतने ही पोल रोटर में होंगे। अभी पोल मुझे समझ नहीं आया ये क्या झोल है, तो ध्यान रखना ये जो आपकी वाइंडिंग है इससे एमएमएफ जो आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकल से मैग्नेट बनेगा। यही समझो आप, इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक पोल बनेगा, और जितने पोल स्टेटर बनेंगे उतने के उतने पोल कहां बनेंगे, रोटर पर। यानी स्टेटर के पोल और रोटर के पोल बराबर होते हैं, जबकि स्लॉट बराबर नहीं होते। अब ये जो हमने बाहरी रेजिस्टेंस लगाया है, इसका एडवांटेज क्या है? हम बचपन से ही जानते हैं रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट क्या होगी, कम। दुनिया की कोई सी भी मोटर हो, शुरू में जब हम मुझे बिजली से कनेक्ट करते हैं तो वो मोटर करंट क्या लेती है, ज्यादा। तो उस ज्यादा करंट को कम करने के लिए हमने क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस। तो जी मजा आ गया, स्टार्टिंग करंट घट जाएगी। पावर फैक्टर R/Z, रेजिस्टेंस ज्यादा तो पावर फैक्टर भी ज्यादा। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर ज्यादा होता है बजाय स्क्वायरल केज की। टॉर्क, काय का टॉर्क, कई बार कह दी टॉर्क। साइकिल को चढ़ाई में चढ़ानी है तो पेडल लगाते हैं हम, तो हमारा पहिया घूमता है गोल वस्तु, तो वो जो बल लगा रहे हैं हम पेडल पर, जो बल लगा रहे हैं वो बल ही टॉर्क है, क्योंकि वो गोल वस्तु को घुमा रहा है। टॉर्क प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा तो टॉर्क भी ज्यादा। कमी क्या है, ये जो रेजिस्टेंस है इसके कारण पावर लॉस होता है, तो इसलिए इसको शुरू शुरू में तो रखते हैं, बाद में से हटा देते हैं। पावर लॉस होगा तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी, इसकी कॉस्ट भी ज्यादा है। हमारे भारत में जितनी भी कंपनी है उनमें से 90% जो मोटर है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, और उसमें भी ज्यादा स्क्वायरल केज है। स्लिप रिंग को कम काम में लेते हैं, रीजन कीमत ज्यादा है। दुनिया में वही चलेगा जो सस्ता होगा, इसकी कीमत ज्यादा है, सिंपल सी बात है। तो ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का मतलब हमारी इंडक्शन मोटर का तीसरा लेक्चर है, कल या परसों 4th लेक्चर अपलोड करेंगे, देखते रहिए आप। कुलदीप शर्मा ऊपर लिखा है ना।